बचे हुए लोग ही करते हैं दुनिया में बची हुई चीज़ों के बारे में बातें, और कुछ बचे हुए लोग ही सुनते हैं दुनिया में बची हुई चीज़ों के बारे में बातें, और कुछ बचे हुए लोग ही बचा सकते हैं दुनिया में बची हुई चीज़ों को, और कुछ बचे हुए लोग ही करते हैं दुनिया में बची हुई चीज़ों के लिए काम, और कुछ बचे हुए लोग ही बचा सकते हैं दुनिया को, क्योंकि ईश्वर ने बचाया है बचे हुए लोगों को दुनिया में बची हुई चीज़ों को बचाने के लिए। राजेश भिड़जी मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और वर्तमान में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पक्षियों को निहारना, उनसे बातें करना राजेश जी का शौक रहा है और इसी शौक के माध्यम से वे प्रकृति, पर्यावरण व संस्कृति संरक्षण में भी अपनी भूमिका बना रहे हैं। स्थानीय नवयुवकों को हरित व्यवसाय हेतु प्रेरित भी कर रहे हैं। पिथौरागढ़ किताब कौतिक आयोजन में नेचर वॉक पे गए सभी लोगों के बीच ये छोटी सी वार्ता हुई। उनके नेतृत्व में हर किताब कौतिक में नेचर वॉक इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो आइए सुनते हैं श्री राजेश भिड़जी को। ये बड़ा उम्दा सवाल है आपका कि प्रकृति को बचाना क्यों जरूरी है। अगर अपनी प्रकृति में अपने आप को बचाना है तो हम बचाते नहीं है सही मायने प्रकृति को, प्रकृति ही हमें बचाए के रखी है, उसको बचाने का तो कुछ वो नहीं है। लेकिन ये है कि प्रकृति के सानिध्य में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो गोद हैं, एक माँ की गोद है जिसने हमें जन्म दिया और एक प्रकृति माँ की गोद है जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। तो उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है ना। तो उसके बिना हम जीवन की कल्पना जो है वो बिल्कुल कोरी है। इसलिए प्रकृति के सानिध्य में जाना जरूरी है और उससे जुड़ना जरूरी है, और जिस दिन हम उससे जुड़ जाते हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स हमें मिलने लगती है और हम सब ब्लेस होते हैं। मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कोट सुना था ना, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है कि प्रकृति हमें हील करती है। तो किन मायनों में हील करती है प्रकृति? देखिए, प्रकृति का आशीर्वाद जो है, देखिए माँ का आशीर्वाद है ना। आप दुनिया में थक जाएं, हार जाएं, लुट जाएं, पिट जाएं, अगर उसकी गोद में अपना सर रख लें तो आपसे बड़ा कोई सिकंदर ही नहीं है। ऐसी प्रकृति के शरण में आप चले जाएं, कितनी भी आपको दुविधा हो, कितनी भी परेशानियां समस्याएं हैं, आप प्रकृति के शरण में चले जाएं तो आप जो हैं आप हमेशा हिल वाली सिचुएशन में होते हैं। तो आप पानी में पैर डाल दीजिए ना, कभी भी बहुत थक जाएं, परेशान हो जाए, थोड़ी देर के लिए पानी में चले जाएं या थोड़ी देर पंखे के पास बैठ जाएं। हवा आती है ना भाई, भले ही कृत्रिम रूप से है, लेकिन क्या है कि वो बहुत अद्भुत है। और वो हमारे जो तत्व हैं, हमारे जो प्राकृतिक तत्व हमारे अंदर हैं, उनसे प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य, यही जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य है। जिम कॉर्बेट पार्क में कितना समय हो चुका है आपको? मुझे लगभग अभी बहुत कम समय हुआ है, 3 दशक मुझे जो है लगभग इसमें हुए हैं अभी। और प्रकृति की किताब का कोई अंत नहीं है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। इसको पढ़ने का कोई समय नहीं है। ये पैशन सिर्फ बचपन से ही था, नेचर के बीच रहने का, वाइल्ड लाइफ का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बचपन में हमने तो ये चिड़ियों के घोल ही देखे जंगलों में। हमारे पास और कोई गैजेट्स होते नहीं। हमने कोयल को चिढ़ाया था बचपन में। अच्छा। इधर से कोयल बोलती थी, इधर हम बोलते थे। उधर से आवाज आई तो फिर उधर से, तो उसको बार बार चिढ़ाओ तो वो चिढ़ती है, फिर चुप करके ऐसे करके सबको छुपा देती थी। ये ना मुझे ये पता लगा कि मोर देन 100 बर्ड्स की आप, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स की आप आवाज़ें निकाल लेते हैं। जी। ये हुनर कैसे डेवलप हुआ? ये शौक है, और ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। हम सीटियाँ तो बजाते ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा उनकी भाषाओं के करीब जाते हैं तो ये सब अपने आप ही आने लगता है। मुझे लगता है लेकिन इसके लिए ना डीप ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। ऑब्वियस है, सुनते तो हम भी हैं। हाँ, ऑब्जर्वेशन तो है, लेकिन देखिए 1000 मील की जो दूरियां होती है ना, एक एक कदम से शुरू होती है, और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो मेरे को ये पक्षियों की दुनिया में जाना था तो इनकी भाषा को ज़्यादा समझना जरूरी था। ये आपका मैंने एक कुमाऊनी इंटरव्यू देखा था मेरे पहाड़ में पहचान में, तो उसमें आपने एक टर्म यूज़ किया था ना कि पेड हॉबी। ये टर्म मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। इसके बारे में दर्शकों को बताइए कि पेड हॉबी क्या है और कैसे हम अपनी हॉबी को ही आगे कल्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर है और ये मुझे जो है बहुत प्रेरणा प्रदायक लगता है। इसलिए है, मुझे भी इनसे बहुत सारी ये जो इस तरीके की क्रियाकलाप होते हैं इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेनली क्या है कि देखिए, हम लोग अपने शौक का ही ऐसे डेवलप करते हैं जिससे हमें बहुत आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। और अगर वो हॉबी तो हमें है ही है, हमें करनी है। जब मेरा शौक है और अगर मेरा शौक मेरी आजीविका को जो है पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो जैसे मेरा शौक है, मेरा शौक जो है प्रकृति के सानिध्य में रहना है, और प्रकृति के सानिध्य में रहकर जो है मैं जो है ये इतना ब्लेस्ड हूँ
कि मुझे जगह जगह घूमने को मिल रहा है ना, और मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरे को अच्छा काम मिल रहा है ना। तो और मैं दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मेरी सीख है मैं उसको लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ, है ना, अपनी हॉबी के साथ ही तो पहुंचा पा रहा हूँ। मैं आज यहाँ पर हूँ तो मैं अपनी हॉबी की बदौलत हूँ, फिर है जब ना। आप हॉबी को ना मतलब करने एज अ प्रोफेशन करने लगते हैं तो वो काम का मेंटल बोझ भी नहीं रहता, बिकॉज बिल्कुल आप इंजॉइंग देते हो। और उसके बाद जब आप पूरी तरीके से आप काम क्या के लिए कर रहे हैं, आप एक अपने आप को इंजॉय करने के लिए तो कर रहे हैं, है ना। और जहाँ हम नौकरी वाला है उसमें करते हैं, हम इंजॉय थोड़ी करते हैं उसे, वो तो खाली हमारी मजबूरी होती है। ये मेरा शौक है तो मैं इस शौक के साथ साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इससे बढ़िया और क्या है कि ये शौक मुझे पैसा भी दे रहा है और मुझे भ्रमण करने के अवसर भी दे रहा है। मैं वैसे अगर कुछ नौकरी करता मैं ज़िंदगी में इसका 5% भी नहीं घूम पाता, जितना मुझे यहाँ भ्रमण करने का अवसर मिला, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताने का अवसर मिला, तो ये बिकॉज ऑफ माई हॉबी। सर उत्तराखंड के रिच फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताइए, कितनी स्पीशीज़ यहाँ पे बर्ड्स की पाई जाती है? बर्ड्स के लिए काफ़ी रिच है हमारा उत्तराखंड सही मायने में। हमारे पास ओवर 700 स्पीसीज़ हैं। ओके। और कोई भी लैंडस्केप मुझे नहीं लगता कि हमारे उत्तराखंड का कोई भी भूभाग ऐसा नहीं है जहाँ पर कि 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ नहीं मिलती। अच्छा। अगर हम पिथौरागढ़ की अराउंड अगर घूमें तो 300 प्रजातियाँ हमें आराम से यहाँ मिलती ओके। तो ये बहुत यूनिक है। और दूसरा हमारे ये जो लोअर हिमालयाज़ हैं और शिवालिक्स के बेल्ट्स हैं ये काफ़ी रिच है। और 700 स्पीसीज जो है हमारी इंडिया की जो है 60% बर्ड्स तो केवल उत्तराखंड में मिलती है। अच्छा। हाँ, हमारे पास 1300 पूरे इंडिया में मिलती हैं और 700 आउट ऑफ दैट हमारे मोर पास देन हाफ। हाँ तो हमारे पास है। और वर्ल्ड की अबाउट 13% बर्ड जो है इंडिया में मिलती हैं। तो ये जो है काफ़ी समृद्धशाली है। हम तितलियों के ही नहीं, अगर हम तितलियों के नहीं, पक्षियों की ही नहीं, अगर तितलियों की भी बात करें तो तितलियों की भी हमारे पास जो है बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अभी हमारा ध्यान इतने डीप इतना लोगों के पास नहीं जाता है, लेकिन तितलियों को देखना भी जो है अपने आप में, देखिए तितलियों का नाम लिया और ये मंडराती यहाँ आ गई। तो ये देखिए ना कि इतनी रिच डाइवर्सिटी के साथ। और लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं अपने इसमें ज़्यादातर एक शब्द को ये कहता हूँ, फुलिश इन द हेवन। हम सब लोग वही हैं, हम जो है स्वर्ग में तो रह रहे हैं लेकिन मूर्खों की तरह जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम ये सब कुछ होने के बाद इनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कनेक्ट जिस दिन हम शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं नेचर अपनी ओर से ब्लेस करने शुरू करेगी, डेफिनेटली होगा। ग्लोबल वार्मिंग का या टेम्परेचर चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है पक्षियों पर? पक्षियों पर देखिए सबसे ज़्यादा उनकी जो है ना ब्रीडिंग्स के बाद जब एग्स ले करते हैं ना उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना। एक क्योंकि एग्स के लिए एक बहुत पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है और कभी सडनली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है, कभी बहुत कम हो जा रहा है, कभी जिस समय बारिश होनी है उस समय धूप हो रही है, जिस समय धूप हो रही है उस समय बारिश हो रही है। तो इसके चलते जो है इनकी संतति जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट है और दूसरा हमारे जो पेस्टिसाइड्स पेस्ट जो हम यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, इनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे क्या है कि जनरेशन जो है उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, पक्षियों की दुनिया से हम मनुष्य ने क्या सीखना चाहिए? अरे सुबह उठना, देखिए सबसे पहले तो चहचहाती भी सबको सबसे पहला जो है वो हमारी जो अलार्म क्लॉक है वो पक्षी हैं। हमारे यहाँ सुबह सुबह एक बर्ड है ब्लू विस्लिंग थ्रश, वो सुबह सुबह सबसे पहले 3 बजे आप उसकी आवाज़ सुन लीजिएगा। अच्छा, वो उठाती है सबको? वो सबको उठाती है, सुबह सुबह जगाना सिखाती है ना, लगातार कड़ी मेहनत करती है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो है देखिए उनके अंदर संग्रहण की बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है, वो आज में जीते हैं और पल को जीते हैं। ठीक है ना। तो पक्षियों के लिए कहते हैं कि पक्षी दिन नहीं गिनते, पक्षी पलों को जीते हैं। अरे वाह। पक्षी दिन नहीं गिनते हैं और साल नहीं गिनते हैं, ये केवल क्या है पलों को जीते हैं। तो पलों को जीना सीखना चाहिए हमें इनसे। तो बाकी तो बहुत सारी चीज़ें शिद्दत के साथ हमें सीख दी जाती हैं। अगला सवाल ये रहेगा कि युवा और प्रकृति कैसे आपस में जुड़ सकते हैं और इनके लिए आगे भविष्य में बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं? अरे प्रकृति की तो जो कहते हैं ना द बुक ऑफ नेचर इट हैज़ नो एंड, इसका कोई अंत ही नहीं है। और हमारे हर पहलू में जो है यूथ के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी सुंदर जो आबो हवा है, केवल यही एक जो है किसी भी यूथ के लिए जो है एक आजीविका का साधन हो सकता है। हमारे पक्षी जो हैं उनको दिखाना, बर्ड वॉचिंग बहुत अच्छी हॉबी है। और पक्षियों को देखना, और इससे बढ़िया क्या है कि एक पक्षी देखने के आपको पैसे मिल रहे हों 1000 2000 3000 5000, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है ना। और उसके बाद जो है पेड़ पौधे हैं, तितलियां हैं। ठीक है ना। हमारे हाइक्स हैं, हमारे पास ट्रैक्स हैं। ठीक है। और हमारे पास नदी नाले ये सब कुछ है। इन सब से जो है हम आर्थिकोपार्जन कर सकते हैं। बस सिर्फ हमारे जो एसेट्स हैं हमको उनको
प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना होता करना होगा, है ना। मुझे लगता है जैसे यूरोपियन कंट्रीज है ना, उसके उसी के बेसिस पर हमारे उत्तराखंड में भी बहुत ही डाइवर्स और रिच फ्लोरा एंड फौना है, लेकिन उस तरीके से हम उनसे बहुत आगे हैं। हाँ। लेकिन सही मायने में हम इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पाए, है ना। हाँ। और जिस दिन हम ये कनेक्टिविटी, और इसमें क्या है कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस जो है हाँ। वो सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए क्या है कि जो इसी बारे में जो है जो पुस्तक मेला जो है, मैं खुद ही बताता हूँ कि पुस्तक मेला जो है ये इन्हीं कामों को जो है समायोजित कर रहा है। और विभिन्न चीज़ों के लिए देखिए ये हम छोटे छोटे इस तरीके से आयोजन करके एटलीस्ट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, जो किताब कौथिक अभियान से आप जुड़े हैं, जिसको पहले हमने टेलीफोन में किया, फिर बैजनाथ, चंपावत और अभी प्रेजेंटली हम सभी उसी मंच के माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो इस अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये अद्भुत यात्रा है हमारा, ये जो है जागरूक रथ जो है टनकपुर से चलता हुआ जो है फिर बागेश्वर और चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ पहुंचा है। और ये हमेशा सतत चलने वाला रथ है। और ये जो कवायदे हैं ठीक है, इसमें लीडरशिप जो है आदरणीय पंत जी की, और फिर जो है बाकी सब संगी साथी जो हैं मिलकर ये जो अवेयरनेस के कार्यक्रम है, और हम इन छोटे छोटे जो बची हुई चीज़ों के मुद्दे हैं उनको उठाकर जो है हम बातचीत कर रहे हैं। चाहे वो अंगदान से रिलेटेड हो, चाहे पुस्तकों के दान से रिलेटेड हो, पुस्तकों के पढ़ने से रिलेटेड हो, पक्षियों से का निहारने का हो, या फिर प्रकृति के साथ नेचर वॉक कैसे किया जाए, है ना। और किस प्रकार ये नेचर वॉक जैसे आज हमने की, ये अगर हम कहीं करें टूरिस्ट के लिए तो एटलीस्ट जो है 1000-2000 रुपीज़ पर पर्सन जो है ये आसानी से किसी भी यूथ को दे देती है ना। बस सिर्फ यही है कि इनको जो हमारे एसेट्स हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत है। और ये है ग्रीन बिजनेस, ठीक है, और जीरो इन्वेस्टमेंट का है, इसमें कुछ चाहिए नहीं। पक्षी को देखने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, केवल एक सोच चाहिए होती है। और वो सोच आपको जो है एक अच्छा तरीके से हॉबी भी होगी आपकी, और आपको जो है आर्थिकोपार्जन के लिए भी जो है वो करेगी मदद। पक्षियों की दुनिया में आखिर आपको कैसा लगता है? मैं भी पक्षी अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो फिर मैं तोता होता। वही क्वेश्चन, चलिए इसी से मैं एक और पुट करती हूँ कि अगर आपको कोई पक्षी बनने का मौका मिलता है तो कौन सा पक्षी होना चूज करते हैं और क्यों? ये बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि सारे पक्षियों के साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन सही मायने में जो है पंछी, नदियाँ, पवन, हवा के झोंके, कोई सरहद इनको ना रोके। तो हर पंछी की अपनी एक विशेषता है, और वो पूरी जैव विविधता में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ हमारे इस अद्भुत संसार को जो है और भी जो है सुंदर बना रहा है अपने सुंदर गीतों के माध्यम से। प्रकृति पक्षी के माली जो है, माली के रूप में काम करते हैं, पेड़ पौधों के चिकित्सक के रूप में काम करते हैं। तो सही मायने में बिना पक्षियों के हमारा जीवन संभव ही नहीं है ना। और पक्षी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, अगर हम उनसे टच नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें जरूरत है उनसे। लेकिन देखिए ना कितनी बड़ी बात है, मुझे ध्यान है कि आज से कई साल पहले हम लोग शाम के समय पर तारों में पूरे पक्षियों का कारवां बैठा हुआ देखते थे, जो धीरे धीरे अब जो कंक्रीट का जंगल यहाँ पर बन गया, इसीलिए आप कारों के कारवां देख रहे हैं। पहले तारों पे पक्षियों के कारवां दिखते थे ना। तो बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं, लेकिन बदलने के साथ साथ देखिए आज जो बहुत ज़रूरत है, जो बची हुई चीज़ें हैं उनको बचाने की कवायद में हमें शामिल हो जाना चाहिए। और ये सही वक्त है, बिकॉज इट्स नॉट अ टाइम टू टेक एक्शन, मतलब गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन, इट्स अ टाइम टू टेक सम एक्शन। और अगर हम एक्शन के उसमें नहीं आएंगे तो तब तक हम कुछ होगा नहीं। और हर व्यक्ति को जो है देखिए 24 मिनट में से नहीं होगा, 24 मिनट में से केवल 24 घंटे में से 24 मिनट भी अगर हम प्रकृति के सानिध्य में गुजारने शुरू कर दें तो आप बहुत चेंज देखेंगे, है ना। हाँ, मेंटल हीलिंग है, हमारे स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जितने हैं वो सब पूरी तरीके से वो हील करते हैं, और साथ ही साथ ब्लेस करते हैं। तो प्रकृति के सानिध्य में जाएं तो आनंद लीजिएगा। बहुत आनंद आया। सादर आभार, धन्यवाद।